हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा ये जो वीडियो है ना, क्लास 8 है। इससे पहले हम 7 क्लासेस कर चुके हैं। देख के ही पता चल रहा होगा आपको, जब ये क्लास 8 थे तो उससे हम 7। लेकिन एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ ना, जो आज हम क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक मैंने आपको एक्चुअली क्लास 7 में दे दिया है। अब जैसे आज के इस वीडियो में हम थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और आगे कुछ और कंसेप्ट लेकर आए हूँ, नए कंसेप्ट लेकर आए हूँ। इन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे 3 नंबर 4 नंबर आपस में प्रोपोर्शन है। अभी तो प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन हम उसमें ऐसे क्या नंबर ऐड करेंगे कि वो चारों प्रोपोर्शन बन जाएंगे। तो एक नया कंसेप्ट का सवाल है जिस पे आज हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के सवाल है, ये एक्चुअली में क्या है, पिछले वाली क्लास का रिवीजन है। तो अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी ना, क्लास 7, तो उसको जाके देख लेना, क्योंकि उसमें इसका बेसिक दे रखा है। और फिर उसी जो क्वेश्चन मैंने उसी वीडियो में करवाया, उसी को एक्चुअली यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो देख लेना, क्वेश्चन क्लास 7। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। और एक बात, हाँ, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और उसकी वहाँ से भी एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 8 एंड 18 इज सेम एज फोर्थ प्रोपोर्शन टू 281 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन दोनों का जो थर्ड प्रोपोर्शन आएगा ना, वो एक्चुअली में इसके फोर्थ प्रोपोर्शन के बराबर होगा। वहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। भाई एक इक्वेशन बनेगी, केवल x की वैल्यू फाइंड करनी, एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन, तो मुझे मिल जाएगी बिल्कुल। अब थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। भाई थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। और यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी सी अपॉन ए। बस यही लगाना है और इसको बराबर कर देना है। फॉर्मूला आपका बिल्कुल टंच है, यहाँ पे आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए, थर्ड प्रोपोर्शन जो है उसके फोर्थ प्रोपोर्शन के बराबर है। अब यहाँ से बी स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी कितनी, ये पहले वाली अपनी ए होती है, दूसरी वाली बी होती है। बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, जो कि होगा 324। और यहाँ पे ए एज इट इज़ 8 आ जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर है, नीचे तो स्क्वायर होगा नहीं। अब इधर क्या देखा, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब बी सी अपॉन ए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे बी क्या है अपना 81, और यहाँ पे सी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। और नीचे क्या आ जाए अपना एज इट इज़ 2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे ए आ जाएगा, ए अपना 2 है। अब जो कट रहा है काट दो। देखो 81 से डायरेक्टली 4 बार में कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से 2 बार में कट रहा है, 2 से ये 1 बार में कट रहा है। यहाँ सब कुछ कट गया, यहाँ केवल 1 बचा। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ये 1 के बराबर आ गया। जब मैं इस 1 को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये केवल 2 के साथ ऐड होगा। नंबर नंबर वाले आपस में एक साथ ऐड होते हैं, एक्स एक्स वाले एक साथ ऐड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बचेगा, और वो 0 के बराबर आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 1 का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि बराबर किसके है, 0। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सवाल में कुछ नहीं था, बस आपको करते जाना है, आपकी मंजिल आपको अपने आप मिल जाएगी। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगले सवाल पे देखते हैं। इस वाले सवाल में देखो क्या कह रहा है ये सवाल, इफ़ 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 एंड 5 आर इन प्रोपोर्शन, देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3.5 इंटू 1 माइनस एक्स एंड 8 इज टू 1 बाई प्लस एक्स। ठीक है, 8 इंटू 1 प्लस एक्स। यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, जैसे ये वाले जो चारों नंबर है ना, ये आपस में क्या प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में मतलब सपोज अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो a रेशो b इज़ प्रोपोर्शनल टू c रेशो d, इस तरीके से ये प्रोपोर्शनल में है। और यहाँ से आपको x की वैल्यू ढूंढ के उस x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, और फिर इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इस क्वेश्चन को आप खुद करना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसे सवाल हम प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, क्लास 7 में भी कर चुके हैं, और ये क्लासेस में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया रिवीजन के तौर पे। इवन आगे भी अभी एक आध क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे आपको भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल को आप खुद करना। एक बार मैं हिंट भी दे देता हूँ। भाई ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होता है, ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया। ये वाला टोटल अपना वेरिएबल नहीं है, पूरा नंबर है। यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है एक्स, तो एक्स की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। उस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और आप रखोगे उसका मीन प्रोपोर्शन। अगर ये ए है, ये बी है, तो अंडर रूट ए भी हो जाता है उसका मीन प्रोपोर्शन। तो रख के आपको फाइंड करना है बस, ये आपका होमवर्क है। और आंसर भी बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5.25। तो आप अपना आंसर भी चेक कर लेना, ठीक है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। If x is a natural number such that 18 is the third proportion to x plus 2 and x plus 6,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। सवाल में क्या पूछा है, इसने सवाल में सबसे पहले तो एक्स के बारे में बताया। एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ना एक्स की, तो मुझे उसका थर्ड प्रोपोर्शन 18 मिल रहा है और मुझे उसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है जिसका थर्ड प्रोपोर्शन 18 आ रहा है। क्या मैं ऑप्शन से यहाँ पे नहीं ले सकता? ऑप्शंस भी छोटे छोटे, यहाँ पर ये भी छोटे छोटे टर्म्स है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन से जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड करूँ दोनों जगह, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 6 12 हो जाएगा। अगर इन दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन में निकालूं और 18 के बराबर आ गया, तो यही वाला मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो सवाल में अगर आपको इजी चीज़ पूछा है और इजी ऑप्शंस भी दे रखा है, तो आप डेफिनेटली ऑप्शंस के साथ जाओ। जैसे यहाँ पे देखो चुटकी भर में हमारा सवाल हो जाएगा। जैसे थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 20 का ऊपर ए, इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर मतलब 144। 144 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा, देखो 18 अट्ठाई 144 होता है, 8 से ही जा रहा है 18 बार में, और 18 ही इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा है। इसकी वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शन की 18। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करोगे या फिर बेसिक मेथड से करोगे, जो कि टिपिकली ऑप्शन वाले से तो लॉन्ग है ही। यहाँ पे आपको 20 सेकेंड लगा है, वहाँ पे आपको 2 मिनट लगेगा, तो हो गई ना मूर्खता। वहाँ जहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है, जहाँ पर आप ऑप्शन से कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑप्शन से ही जाना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे ऑप्शन से करना है? प्रैक्टिस से। क्योंकि हम वैसे वैसे सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आपकी एक तरीके से अंदर से स्किल डेवलप हो रही है, सोचने की क्षमता बढ़ रही है आपकी कि हाँ इस सवाल को तो मैं ऑप्शन से भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि ऑप्शन से करना है या फिर पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल, अब देखो ये सवाल भी देखो वैसी है। क्वेश्चन नंबर 4 अपना, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 144। यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे दो नंबर का हमें आविष्कार करना है जिसका मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर है, 18 के बराबर, और उसका थर्ड प्रोपोर्शन 144 के बराबर है। भाई मुझे दोनों का फॉर्मूला पता है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए रूट ए भी करता हूँ और थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए करता हूँ। यहाँ पे वो दोनों नंबर दे रखे हैं ऑप्शन में, मुझे यही फाइंड करना है। इन ऑप्शन में से अपने वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं, या फिर किसी भी ऑप्शन में वो दो नंबर मिलेंगे जिनका मीन प्रोपोर्शन 18 आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन 144। ये सवाल भी अपना ऑप्शन वाला ही है। देखो ये सारे अपने, ये पहला वाला ए है, ये दूसरा वाला बी की वैल्यू है। मैं एक एक ऑप्शन को चेक कर सकता हूँ। भाई सॉल्व करने से ईजी मुझे पड़ेगा चेक करना। अगर आप सॉल्व करोगे इसे, तो रूट ए बी इज इक्वल टू 18 आएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा 144, ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से सॉल्व कर लो जितना मन करे, जितना समय। लेकिन अगर ऑप्शन से जाओगे, देखो डेफिनेटली कम समय लगेगा। इस वाले कंसेप्ट, बेसिक वाले कंसेप्ट से डेफिनेटली यहाँ पे कम समय लगेगा, तो मैं ऑप्शन से जाऊँगा यहाँ पे। अब जैसे ये दोनों नंबर है, अगर मैं एक का मीन वैल्यू चेक करता हूँ दोनों में किसी भी ऑप्शन का, अगर मीन वैल्यू मेरा 18 आ गया, तो मेरा वो क्वेश्चन, वो जो ऑप्शन है सेटिस्फाई कर देगा, वही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। जैसे यहाँ 6 और 42 का मैं मीन वैल्यू लूँ, या मीन वैल्यू होता क्या है, या मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, दोनों का अंडर रूट करते हैं दोनों के प्रोडक्ट का, तो 6 × 42। अब देखो ये कुछ और नहीं, 42 कुछ और नहीं, 6 7 जो होता है, 6 का तो पेयर बन रहा है, तो 6 तो बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर बन ही नहीं रहा, 6√7 आ जाएगा। क्या यही आ रहा है मीन प्रोपोर्शन इनका? देखो इसका आंसर तो यही होगा, लेकिन सवाल में इसका 18 आना चाहिए। सवाल में क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। यहाँ तो 6√7 आ रहा है, ये भी गलत। मीन प्रोपोर्शन चेक कर रहा हूँ ना मैं। अब जैसे यहाँ पे 9 एंड 36 है, एक बार हम थर्ड प्रोपोर्शन भी चेक कर लेते हैं। भाई थर्ड प्रोपोर्शन होता है 144, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा है 144। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन निकालूं, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए निकालूं, तो 144 आना चाहिए। निकाल के देखते हैं। भाई 36 का स्क्वायर मतलब 36 की 2 बार गुना, और यहाँ पे 9 से इसकी कर दो यहाँ पे डिवाइड, है ना, ए की वैल्यू 9 है। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 36 से, ये 4 बार में चल जाएगा 36, और यहाँ पे 36 चौका कितना आ जाएगा, 144। 144 ही आ रहा है, देखो क्वेश्चन में भी 144 दे रखा है और यहाँ पर भी 144 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप मीन वैल्यू भी चेक कर सकते थे, रूट ए भी है। अब जैसे यहाँ पे 9 और 36 का लूँ, भाई 3 का रूट कितना होता है 3, और 36 का कितना होता है 6, 6 3 18, और देखो सवाल में मीन वैल्यू 18 ही दे रखा है, 18 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही किसी भी तरीके से, हर तरीके से अपना ऑप्शन बी ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आ रहा होगा। देखो जहाँ पे बेसिक से करना होता है, बेसिक से वहाँ पर करते हैं, लेकिन जहाँ सवाल हमारा ऑप्शन से बन जाता है ना, वो ऑप्शन से ही जाने में वहाँ पे बुद्धिमानी है। और एसएससी के प्रीलिम्स में तो आधे से ज़्यादा सवाल ऑप्शंस वाले होते हैं। ठीक है, आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है,
द टर्म x माइनस वन, एक्स प्लस टू, 3x प्लस फाइव एंड y आर इन द प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 5। देखो ये चार नंबर आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों नंबर आपस में प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन मतलब 1:2 इज प्रोपोर्शन टू 3:4, ये चारों इस तरीके से प्रोपोर्शन है। और सवाल में बोला है मुझे y की वैल्यू बतानी है, ये रहा अपना y, अगर x की वैल्यू 5 है। इसका मतलब इन सभी में अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूँ, देखो पहले में मैं अगर x की वैल्यू 5 रखूँ तो 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, 4 अगर मैं यहाँ 5 रखूँ तो 5 2 7 हो जाएगा, इस प्रोपोर्शन टू 5 तो 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। और यहाँ y का y रहेगा, मुझे y का मान थोड़ा ना दे रखा है, y का मान तो यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, एक चीज़ तो मैंने आपको तरीका बताते आ रहा हूँ कि AD इज इक्वल टू BC के बराबर होता है, 4y इज इक्वल टू 20 गुना 7 होता है। यहाँ से एक तो वैल्यू आ जाएगी आपकी y से, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। देखो पहले वाला रेशो का पहला वाला और ये इसका भी पहले वाला सोचो भाई, 4 का ये कितना गुना है, ये 5 गुना है, तो दूसरा वाला भी 5 ही गुना होगा, 7 का ये भी अपना 5 ही गुना होगा, 7 पंजे 35, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से भी अपना 35 जाएगा, 4 से जाएगा ये 5 बार में, y की वैल्यू कितनी है 7 पंजे 35। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल लिखना नहीं पड़ सकता भाई। यहाँ पे 5 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ पे 20 आया, अगर ये 5 की वैल्यू 20 जो है 4 गुना है, तो ये भी 7 का 5 गुना होगा, 5 गुना 5 4, ये 4 आया था यहाँ पे, ठीक है, ये 4 आया था, 5 माइनस वन 4, तो ये 5 गुना हो जाएगा, तो ये भी 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा एक नया कंसेप्ट शुरू होने वाला है। यहाँ पे ये कैसा कंसेप्ट है, ऐसे सवालों में देखो बोलेगा ना, अब जितने भी आने वाले सवाल हैं उसमें आपसे बोलेगा एक प्रोपोर्शन दिया रहेगा, स्टार्टिंग में वो प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है, अगर A/B इस प्रोपोर्शन टू C/D दे रखा है तो AD इज इक्वल टू BC के बराबर नहीं रहेगा। जब ये AD अपने BC के बराबर होता है ना, तभी वो प्रोपोर्शन में रहता है। तो यहाँ पे वो नंबर दे दिया रहेगा जो आपस में प्रोपोर्शन में है नहीं। अब बोलेगा, हमसे पूछेगा ऐसे क्या नंबर इन चारों प्रोपोर्शन में ऐड करूँ मैं कि वो आपस में प्रोपोर्शन हो जाए। अब जैसे इस नंबर को देख लो, जैसे यहाँ पे ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के यहाँ पे दे रखा है फॉर्म A/B इज प्रोपोर्शन टू B/C। इसका मतलब ये वाला जो यहाँ पे नंबर दे रखा है ना, ये होगा क्या 1/7 इज प्रोपोर्शन टू 7/25। भाई यही तो है, ये A है, ये अपना B है, ये C है, A/B इज प्रोपोर्शन टू B/C तो करना है मुझे, यहाँ पे सवाल में दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या नंबर, देखो अभी तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, 1 का ये 7 गुना है, 7 का क्या ये 7 गुना है, बिल्कुल नहीं, अभी तो ये प्रोपोर्शन में है नहीं। तो मैं इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करूँगा कि प्रोपोर्शन में हो जाए। और वही नंबर यहाँ पे देखो ऑप्शंस में दे रखा है, और ऑप्शंस में कितने इजी इजी नंबर दे रखे हैं, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, इतने इजी इजी नंबर दे रखे हैं। मैं इसको ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। देखो अगर मैं सपोज मान के चलता हूँ ऑप्शन ए मेरा सही है कि ऐसा दो नंबर है, भाई सवाल तो आपने पढ़ा ना, 3 नंबर हैं देखो, A B C आर सेट टू बी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, ठीक है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, आगे ना व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। मैं ऐसा क्या नंबर सभी नंबर में ऐड करूँगा कि जो रिजल्टिंग सम्स आएगा वो एक कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में आएगा, मतलब इस प्रोपोर्शन में आएगा, वो प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करेगा। जो रिलेशन पहले वाले में रेशो में होगा वही दूसरे रेशो में भी होगा। तो वैसा मैं क्या नंबर ऐड करूँगा, अभी तो ये फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं ऐड करूँगा अपने ऑप्शन में से तब वो फॉलो करने लगेगा। जैसे देखो मैं पहले वाले को मान लेता हूँ, सपोज अपना ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, इसका मतलब मैं 2 चारों नंबर में ऐड करूँगा तो वो प्रोपोर्शन बन जाना चाहिए। अगर मैं पहले वाले में 2 ऐड करता हूँ तो देखो क्या आएगा, 2 + 1 3 आ रहा है, बिल्कुल। अगर मैं साथ में 2 ऐड करता हूँ 9 आएगा, अगर मैं यहाँ साथ में 2 ऐड करता हूँ 9 आएगा, यहाँ 25 में 2 ऐड करता हूँ 27 आएगा। देखो क्या ये प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहा है, देखो 3 का गुना 9 3 गुना है, क्या ये 9 का 3 गुना है, बिल्कुल। इसका मतलब जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बिल्कुल सवाल है, क्योंकि 2 ऐड करने पे मेरा ये जो नंबर है 1/7 इज प्रोपोर्शन टू 7/25, ये प्रोपोर्शन हो जा रहा है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में आ जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। लेकिन सारे सवाल जो इस पे पूछे जाते हैं ना वो ऑप्शन से नहीं होते। जैसे अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन x इज एडिड टू ईच ऑफ द 9 15 21 एंड 31 the numbers obtained are proportion, what is the mean proportion between the number 3x minus 2 and 5x plus 4। यहाँ पे आपको कुछ और पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है आपको, यहाँ पे देखो इस चारों नंबर में मैं क्या ऐड करूँगा कि वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे।
वो x ऐड करूँगा मैं, ठीक है। और जो x की वैल्यू आएगी ना, उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, फिर उसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब अंडर रूट ए भी फाइंड करना है। अगर ये a है ये b है तो इसका प्रोडक्ट करके उसका अंडर रूट निकालना है, मतलब मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। लेकिन यहाँ इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए मुझे x की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, और x की वैल्यू मैं निकालूंगा कैसे? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, उस डायरेक्ट x की वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू भी छोटी छोटी थी तो मैंने यहाँ पे कर लिया ऑप्शन से। लेकिन यहाँ तो x की वैल्यू दे ही नहीं रखी, यहाँ तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वहाँ से x की वैल्यू आएगी, फिर उस x की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तब जाके मेरा आंसर आएगा। इसका मतलब मुझे सबसे पहले x फाइंड करना है किसी भी हालत में, ऑप्शन से मैं नहीं फाइंड कर सकता यहाँ पे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक तरीका, और वो बेसिक तरीका भी नहीं, एक तरीके से उसको शॉर्टकट तरीका भी आप बोल सकते हो। लेकिन पहले उसका बेसिक सा तरीका बताऊंगा, फिर उसका शॉर्टकट भी बना के आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे 9, 15, 21 और 31 है। ये कहना क्या चाहता है? ये यही तो बोलना चाहता है मैं x अगर ऐड कर रहा हूँ चारों नंबर में तो वो आपस में प्रोपोर्शन बन जाएगा। भाई ये कुछ और नहीं, 9:15 इस प्रोपोर्शन टू 21:31 है। इसका मतलब यही तो है, 9/15 इज इक्वल टू 21/13। इसका मतलब यही तो है। अभी तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला रेशो अभी राइट हैंड साइड वाले के बराबर नहीं है। लेकिन जब ये चारों रेशो में अगर x की वैल्यू प्लस करता हूँ तब ये प्रोपोर्शन में आने चाहिए, और वही x की वैल्यू में फाइंड करना है कि आखिर x की वैल्यू होगी क्या। देखो एक्चुअली में मुझे ये दोनों रेशो को बराबर करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको सम को बराबर करना है तो सम को रेशो से रिवर्स गुना कर दो। अगर आपको डिफरेंस को बराबर करना है तो डिफरेंस के रेशो से रिवर्स गुना कर दो। भाई यहाँ पे देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक लंबी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू देखो कट जाएगी, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने की जरूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी। वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू ईजिली आ जाएगी, लेकिन वहाँ से आपको टाइम खाएगा, वो ज़्यादा लेगा। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ भाई, मुझे इन दोनों का भाई जब आप इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाली एक टर्म लेकर आओगे एक साथ, नंबर नंबर वाली एक साथ लेकर आओगे, तो वहाँ पे आप डिफरेंस ही तो निकाल रहे हो। फाइनली आप डिफरेंस ही तो निकाल रहे हो। क्यों ना हम इसका पहले ही डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और उसको बराबर कर देना है, मैंने क्या बताया, अगर आपको डिफरेंस को बराबर करना है तो डिफरेंस का रेशो लेके आप उसका रिवर्स गुना कर दो। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं, देखो x से x तो कट ही जाएगा। 15 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा? 6। यहाँ भी x x कट ही जाएगा। 31 और 21 का रेशो कितना, 31 और 21 का डिफरेंस कितना होता है? 10। इन दोनों का रेशो कितना आएगा? 2 से कट रहा है दोनों, 3:5 आएगा। अब ये डिनोमिनेटर को भूल जाओ, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, इसका रिश्ता केवल यहीं तक था। 5 की इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 की इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9 5 जो 45 प्लस में 5x, और ये कितना आएगा? 21 तिया 63 प्लस में 3x, ये आएगा। अब एक्स एक्स वाले को एक साथ ले जाओ और नंबर नंबर वाले को एक साथ लेकर आओ। जैसे 45 को अगर मैं इधर लेके आऊँगा, 3x को इधर लेके आऊँगा, तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। और यहाँ 63 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो यहाँ से मुझे मिल गया x की वैल्यू 9। अब इसी 9 को मुझे यहाँ पे अपने इस वैल्यू में पुट करना है, और फिर वहाँ से उसका मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखूँ, 9 3 27 माइनस 2 25 आया, और 9 5 जो 45, 45 प्लस 4 49। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन होगा क्या? इसका प्रोडक्ट करके उसका अंडर रूट निकाल लो भाई। 5 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 49 का 7, 7 5 जो 35। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया। अब देखो इसका शॉर्टकट कैसे। ये तो अपना पहला तरीका था, बेसिक तरीका था जिससे आप सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करना है। लेकिन आपको हर बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हर बार देखो हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में x तो x से कट ही जा रहा है, x जो है वो तो x से कट ही जा रहा है ना, x तो x से कट ही जा रहा है। मुझे केवल इन दोनों का ही डिफरेंस लेना पड़ रहा है, इन दोनों का ही डिफरेंस लेना पड़ रहा है, फिर उसका रिवर्स करके पहले पहले वाले से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद डिफरेंस ले ले रहा हूँ, जिसमें आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 9:15 इस प्रोपोर्शन टू, यहाँ पे 21 था, ठीक है, 21:31 है, कुल मिला के यही है। अब मैंने डिफरेंस क्या लिया? इन दोनों का डिफरेंस लिया था ना, x से x कट गया, इन दोनों का डिफरेंस आया कितना? 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10। बस आपको डायरेक्ट यहीं से ले लेना है। अब इसका रेशो ले लो,
2 से ये 3 बार में जा रहा है, 2 से ये 5 बार में जा रहा है। अब ये मैंने पहले पहले वाले किया था, ये तो अपना डिनोमिनेटर था, दूसरे वाले डिनोमिनेटर थे। केवल आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है, तो केवल न्यूमरेटर से करो, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो। 9 5 जब 45 और उसका डिफरेंस ले लो। 9 5 जब 45 और 21 दिया 63, इसका डिफरेंस क्या आया था? 18 आया था। अब ये जो 18 आएगा ना, इन दोनों जो रेशो आया है उसके डिफरेंस से डिवाइड कर दो। 3 और 5 का डिफरेंस 2, देखो ईजिली आ गया यहाँ पे। वहाँ मेरे को पूरा एक्स वाले को एक साथ करना था, फिर नंबर वाले को एक साथ, फिर उनका डिफरेंस लेके फिर जाके एक्स की वैल्यू आती थी। यहाँ पे देखो कितना ईजिली आ गया। तो ये उसी का शॉर्ट वर्जन है, आप इसको अप्लाई करो हर क्वेश्चन पे, और जितने भी आगे वाले क्वेश्चन है उसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू 9 मिल गई, बस अपने सवाल में रखो और 35 अपना ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जैसे अगला सवाल भी इसी तरीके से, इस सवाल को करो। When x is added to each of 2, 3, 30 and 35, then the number obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between x plus 7 and x minus 2? मुझे इसका mean proportion फाइंड करना है। क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? भाई यहाँ पे 2:3 इस प्रोपोर्शन टू 30:35 दे रखा है, बिल्कुल। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 5। ये तो आपस में ऐसी रेशो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 5 दूनी 10 और इसका डिफरेंस, ये 1 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे 30 ही आएगा। क्या आएगा डिफरेंस? 20 आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस 1 और 5 का डिफरेंस 4 आया, इसका मतलब 4 से इसको जब डिवाइड करोगे 5 आएगा। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आई? 5। तो यहाँ पे 5 प्लस करो, 5 और ये 7 12 हो गया, और ये 5 माइनस 2 ये 3 हो गया। इसका मतलब 12 और 3, और इसका अंडर रूट लूँगा तो मुझे मीन प्रोपोर्शन पता चल जाएगा। मुझे मीन प्रोपोर्शन ही तो फाइंड करना है। तो 12 3 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। अब आपके लिए ऐसे सवाल बहुत ही ईजी बन भी गए होंगे। अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? What number should be added to each of the number 103, 135, 110 और 144 so that the resulting number are in proportion? यहाँ पे सपोज x है, मैं इस सभी नंबर में x प्लस करता हूँ तो वो नंबर आपस में प्रोपोर्शन में बन जाएंगे। अभी तो प्रोपोर्शन में नहीं है, क्या मैं इसको ऑप्शन से कर सकता हूँ? देखो ऑप्शन से यहाँ पे नहीं कर सकता, ये कितने बड़े बड़े नंबर हैं। सबसे पहले तो मुझे ये सारे नंबर को ऐड करना पड़ेगा, फिर उनको काटना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, उनका रेशो फाइंड करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा क्या उनका रेशो बराबर आ रहा है कि नहीं। जो अपना वो पहला वाला क्वेश्चन था इस कंसेप्ट पे, वो इतना ईजी था, इतना देखो छोटे छोटे उसके ऑप्शन भी छोटे छोटे दे रखे हैं, और यहाँ पे जो टर्म था 1 7 25 ये भी छोटा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, इतने बड़े बड़े नंबर तो ये पहले से ही हैं, और यहाँ पर ऑप्शन भी खास खास छोटे नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन से जाना थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा, ज़्यादा मुझे सोचना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं इसको कंसेप्ट से सॉल्व करता हूँ। भाई 103 और 135 का डिफरेंस कितना होता है? 32। और 110 और 144 का डिफरेंस कितना होता है? 34 होता है यहाँ पे। बस मुझे इन दोनों का रेशो ले लो। भाई ये कितने बार में जा रहा है? ये 16 बार में जा रहा है, ये 17 बार में जा रहा है। इनकी रिवर्स गुना कर दो, 17 की इससे कर दो, 16 की इससे कर दो। 17 की इससे करोगे 1751 आएगा, और यहाँ पे 16 की इससे करोगे 176 आएगा। देखो एक्चुअली में मैंने क्या किया, 16 की मुझे 110 से मल्टीप्लाई करनी है। जीरो तो भूल जाओ, जीरो तो आएगा ही आएगा। 11 की ट्रिक मैं जानता हूँ। 11 की ट्रिक क्या होती है? 1 को पहले लिखो, 6 को बाद में लिखो लास्ट में, इन दोनों का सम बीच में लिख दो 176, और ये जीरो एज इट इज लग जाएगा, तो ये 1760 हो जाएगा। तो जब आप 16 की 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1760 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लिकेशन मैंने कैसे करी? ये कुछ नहीं, 100 प्लस जमा 3 ही तो है। 17 की अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1700, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 51, 1751 आया। तो इन दोनों का डिफरेंस अब कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस 9 आया है। और इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। 9 से अगर 1 को डिवाइड 9 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 9 ही आएगा। इसका मतलब मेरी x की वैल्यू आई कितनी? 9। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे उसी x की वैल्यू पूछी है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको इस सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? A certain value of x is added to each of the 10, 16, 22 and 32 such that the numbers so obtained in this order are in proportion। मतलब मैं क्या x की वैल्यू, वही जो अपना पिछले क्वेश्चन से चला आ रहा है। What is the mean proportion between the number x plus 1 and 3x plus 1? देखो आप ना, ये जो अपने टर्म्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे x की वैल्यू प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, भविष्यवाणी भी कर सकते हो। सपोज मैं, देखो यहाँ पे x है, मुझे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब अंडर रूट ए बी फाइंड करना है। अब यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन है सब अपने डेसिमल में नहीं है, ना ही रूट में है।
इसका मतलब ये सारे एकदम कंप्लीट वैल्यू है। इसका मतलब इसका जो मीन आ रहा है या फिर ये जो अंदर वाली वैल्यू है एक परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए, तभी तो जब मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा इतने प्यारे प्यारे नंबर तभी तो आएंगे। ये सब मीन दे रखा है, मीन मतलब उसका प्रोडक्ट करके उसका अंडर रूट निकाल के दे रखा है ये वैल्यू। इसका मतलब ये सारे कंप्लीट नंबर है ना एक अपने आप में। इसका मतलब जो अंडर रूट के अंदर बन रहा है वो कंप्लीट नंबर बन रहा है। क्या मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कंप्लीट नंबर क्या बन रहा है? देखो अगर मैं एक में क्या प्लस करूँगा कि वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बताओ। एक तो मैं 3 प्लस करूँगा, 3 और 1 4 हो जाता है, 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन वही 3 जब मैं यहाँ ऐड करूँगा, 3 3 9 प्लस 1 10, क्या 10 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। जब ये 4 रूट 10 बन रहा है तो कितना आएगा? 2 रूट 10 आएगा, यही आएगा। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे मतलब यहाँ बाहर तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरा नंबर सोचता हूँ, दूसरा नंबर मैं अगर इनमें 8 प्लस करता हूँ, अगर मैं एक्स की जगह सपोज 8 ले लेता हूँ, है ना, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं अपना ट्रायल मेथड से। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 8 ले लेता हूँ, 8 और एक 9 बन रहा है, ठीक है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे अगर मैं 8 लेता हूँ x की वैल्यू, 8 थी 24, 24 प्लस 1 25, देखो 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मुझे मिल गया 25 परफेक्ट स्क्वायर। तो जब मैं इसका करूँगा 25 ने में 225, 225 का स्क्वायर रूट 15। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 दिए 15। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपने ऑप्शन में भी है यहाँ पे, ठीक है। और नहीं तो वही बेसिक तरीके, हालांकि आप खुद प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन में क्यों बताया, यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है। जब से जैसे इस वाले टर्म्स को अगर देखते हैं ना, और सवाल में मीन प्रोपोर्शन पूछा होता है, मीन प्रोपोर्शन जब भी दिया रहता है ना बहुत ईजी होता है, क्योंकि कुछ नहीं करना, अंडर रूट ए भी निकालना है। इसका मतलब अगर मेरे ऑप्शन में सारे एकदम प्यारे प्यारे नंबर दे रखे हैं, कंप्लीट कंप्लीट नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, तभी तो इसका स्क्वायर रूट इतने परफेक्ट बन रहे हैं। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब मैं एक्स की वैल्यू से क्या लूँ कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए मेरे अंडर रूट के अंदर। देखो 8 देखते ही क्लिक हो रहा है, 8 और एक 9 होता है, और यहाँ पे 8 थ्री 24 प्लस 1 25, दोनों ही अपने परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। इसका मतलब दोनों का मल्टीपल या फिर दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा उसका स्क्वायर रूट भी अपना परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 15, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आया। हालांकि बेसिक से आप कर ही सकते हो, मैंने बताया ही आपको, पिछले क्वेश्चन से बताते ही आ रहा हूँ। बेसिक से आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशो लेना है, उसका रिवर्स गुना कर देना है, वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल ही जाएगी, फिर उसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा कैसे करना है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैं करने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ, 4 3 12, 12 माइनस 2 10 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 9 और 10 का यहाँ पे लेता हूँ अंडर रूट लेता हूँ, दोनों के प्रोडक्ट का 9 अंडर रूट 10 लेता हूँ, ठीक है। तो क्या ये जो जो भी इसका आएगा स्क्वायर रूट, क्या वो मेरे ऑप्शन में है? देखो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो जाएगा, 10 तो कटेगा नहीं, 10 तो 10 का पेयर बन नहीं रहा, तो 10 अपना अंडर रूट में ही रहेगा। तो 3 रूट 10 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, और ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। मैं देखो यहाँ पे x+5 है, जब मैं इसमें 4 ऐड करता हूँ तो 9 आता है, एकदम प्यारा सा नंबर, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन जब मैं इस 4 को यहाँ रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 10 बन रहा है। जब ये 10 बन रहा है, 10 ये सारे ऑप्शन अपने रूट में है, इसका मतलब ये 10 और 10 एक अपना परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो पूरा कुछ भी कर लो अपना अंडर रूट में आएगी वैल्यू, स्क्वायर रूट उसका रूट में आएगा। तो मैंने 10 और यहाँ 9 का जब स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया? 90 आया, 90 आया, या फिर ऐसे समझ लो 9 × 10 आया। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है, और 10 का कुछ होता नहीं, 10 एज इट इज़ रूट में रहेगा, 3 रूट 10 अपना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। आप इसको वैसे रेशो से भी कर सकते थे, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, उसका रिवर्स गुना कर देना है, वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा, अगर इस ये ऑप्शन से हो जा रहा है तो आप इसको ऑप्शन से भी जाओ, अगर आपके माइंड में क्लिक हो जा रहा है। बस बस इतना चाहिए, आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। अगर वो क्लिक नहीं हो रहा तो आपको मैंने दूसरा मेथड बताया ही है, दूसरे मेथड से एक बार और बता दे रहा हूँ, या फिर अगला वाला सवाल भी अपना इसी टाइप पर, अगला वाला सवाल हम करते हैं। When x is subtracted from each of the number 64, 81, 85 and hexano, the numbers so obtains are in the order are in this order are in proportion. What is the mean proportion between x+3 and 2x-1? क्या मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन से कर सकता हूँ? पहले इसको ऑप्शन से देख लेते हैं, अगर ऑप्शन से बन जाएगा तो क्या इतना झंझट पालना। अगर देखो यहाँ पे मैं क्या लूँ, मुझे अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि देखो दोनों का जब मैं मीन वैल्यू निकालूंगा, इसका लो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, वो कुछ भी आना चाहिए, सपोज ए बी है,
इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। इन दोनों का कुछ ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट एक कंप्लीट नंबर आना चाहिए। देखो यहाँ पे सारे कंप्लीट नंबर है, ना कोई रूट में है ना कोई डेसिमल में, सारे कंप्लीट नंबर में। इसका मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर बनना चाहिए ना, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे मेरे ऑप्शन से मैच कर जाएगा, इसका मतलब वही मेरी एक्स की वैल्यू होगी जिस भी वैल्यू पे रखने पे। अगर मैं यहाँ पे 6 रख रहा हूँ, 6 3 9 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 6 रखूँगा, 6 2 12 माइनस 1 11 बन रहा है, तो ये तो नहीं है मेरा परफेक्ट स्क्वायर, 99 तो है नहीं। तो मैं कुछ और रख सकता हूँ। देखो अगर मैं 13 रखूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं 13 रखूँ, 13 और 3 16, जब मेरा यहाँ पे नो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, क्योंकि 99 बन रहा है। अब 99 का आएगा कितना, 3√11, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे है ही नहीं 3√11, तो मैं 9 मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब 6 मैं एक्स की वैल्यू नहीं ले सकता। अब मैं अगला क्या लूँगा, अब यहाँ पे 6 लिया तो 9 बना था, अब इससे अगला अपना स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 बनाने के लिए मैं इसको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 13 लूँ, 13 + 3 16 बन रहा है। क्या यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 13 2 26, 26 माइनस 1, देखो 25 बन गया। यहाँ पर भी मेरा 25 बन गया, यहाँ पर भी 16 बन गया, दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जब मैं लूंगा ना, मुझे मीन प्रोपोर्शन ही तो निकालना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ दोनों परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तभी तो इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर आएगा। तो यहाँ पे मैंने जब 13 एक्स की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे मेरा सवाल सॉल्व हो गया। भाई इसका स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 5 चौके 20, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, रेशो से भी कर सकते थे, रेशो से भी आपका बेस ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। लेकिन जब आपका सवाल ऑप्शन से हो सकता है, ऑप्शन से हमेशा इजी होगा, आप बेसिक मेथड से जाओ तो, या फिर उसको सॉल्व करो तो। लेकिन जो सवाल ऑप्शन से हो सकता है ना, केवल उसी सवाल को ऑप्शन से करना, ये नहीं कि बड़े बड़े डाटा दे रखे हैं और हम अपना लगा रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं ऑप्शन से, हर एक ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। नहीं, ऑप्शन भी ऐसे सवालों में चेक किया जाता है ना जहाँ पे ऑप्शन में हमें कम समय लगे सॉल्व करने से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। जैसे अगले सवाल पे देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इफ़ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 23 39 32 एंड 56, देन द नंबर्स ऑब्टेन आर इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x+4 एंड 3x+1। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी है कि मैं चारों नंबर में से माइनस करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, तो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अभी तो प्रोपोर्शन में है नहीं, क्योंकि 23 और 39 आपस में एकदम रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन 32 और 56 में वही रिलेशन नहीं है जो इसमें है। ठीक है, इसका मतलब मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो लास्ट में मीन प्रोपोर्शन निकालना है। क्या मैं यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? और इनका देखो स्क्वायर रूट भी एकदम बढ़िया सा कंप्लीट नंबर दे रखा है। मैं यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 लूँ, 5 और ये 4, 9 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे 5 लूँ, 5 थी 15, 15 + 1 16, देखो यहाँ पर भी 16, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसका मतलब 9 और 16 का जब मैं परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालूंगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? दोगेश भाई डे बाई डे एकदम एटीट्यूड इनका बढ़ रहा है, एटीट्यूड बढ़ रहा है। देखो 3 4 12, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन से ही हमारा ये सवाल हो गया, यहाँ पे रेशो से मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ऐसे सवाल आपके लिए रेशो से और यहाँ पे ऑप्शन से करना, आपको बस देखना है कौन सा मेथड यहाँ पे बेस्ट लग रहा है। ऑप्शन से हो रहा है तो ऑप्शन से जाओ। अगर 2 3 बार चेक कर रहे हो, सपोज मैंने यहाँ पे 5 रखा, 5 में फॉलो नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे 9 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे पूरा स्क्वायर रूट यहाँ पे मेरे को ऑप्शन में मिला नहीं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 12 रखूँगा, क्योंकि 12 4 16 होता है। क्या 12 12 12 36 37, लेकिन जब मैं 37 और यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, परफेक्ट नंबर आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा। फिर अगला नंबर देखो, ऐसे 2 3 नंबर देखो करो। अगर 2 3 नंबर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी है जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर थोड़ी बड़ी है, तो फिर वहाँ पे आप रेशो से जाओ। ठीक है, तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑप्शन से चेक कर लो। अगर ऑप्शन से 2 3 बार में मिल जा रहा है, ईजिली तुरंत क्लिक हो जा रहा है, तो ऑप्शन से कर लो, वरना दूसरा मेथड मैंने आपको बताया ही है स्टार्टिंग में। अब जैसे अगले सवाल पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, when x is subtracted from each of 21 22 and 60 and 64, the numbers obtained in this order are in proportion, what is the mean proportion between the x+4 and x/2 - 1। अब मुझे ऐसा नंबर यहाँ पे x लेना है जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ और उसका मीन प्रोपोर्शन निकालने पे मुझे एक परफेक्ट
उसका मिले स्क्वायर रूट, क्योंकि सारे ऑप्शन में इसका जो मीन वैल्यू दे रखा है ना परफेक्ट नंबर दे रखा है, कंप्लीट नंबर दे रखा है। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर मेरा कंप्लीट नंबर बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, देखो कंप्लीट नंबर तभी बनेगा जब मैं एक्स की वैल्यू इवन लूँगा, ओड तो लूँगा, ओड तो लूँगा नहीं, क्योंकि इवन लूँगा तभी तो मैं उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो वो डेसिमल में नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 1.5 बनेगा, 1.5 में से मैं -1 करूँगा तो 0.5 बनेगा, 0.5 का आप जब स्क्वायर रूट लोगे क्या इतने प्यारे प्यारे नंबर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसका मतलब मेरा एक्स की वैल्यू यहाँ से तो पता चल गया इवन लेना है। अब इवन में क्या लूँगा, इवन में क्या लूँ कि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तभी तो इसका स्क्वायर रूट में लूँगा तो ये इतने प्यारे प्यारे नंबर आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? देखो पहले मैं आपको इसको ऑप्शन से बता दूँ, फिर उसको आपको बेसिक तरीके से भी बता दूंगा। जैसे यहाँ पे इवन लेना है मुझे, यहाँ पे क्या लूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ, ठीक है, क्या इससे छोटा ले सकता हूँ? अगर मुझे इसको 4, देखो पहला क्या था, पहला तो 4 ही था अपना परफेक्ट स्क्वायर, फिर 9 होता है, फिर 16 होता है। 4 तो मैं बना नहीं सकता, एक्स की वैल्यू में 0 ले नहीं सकता, फिर यहाँ पर मैं 9 बना नहीं सकता क्योंकि एक्स की वैल्यू में ओड नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पे 5 लूँगा तभी तो ये 9 बनेगा, 5 4 9, तो मैं ओड ले नहीं सकता, 5 भी नहीं ले सकता। फिर मैं 12 लूँगा, 12 4 16, तो एक तो यहाँ बन रहा है बिल्कुल। और क्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है 12? अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 12 लेता हूँ, 2 से काट देगा, 6 बार में जाएगा, 6 -1 5 बन रहा है, 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। फिर मैं यहाँ पे 12 भी नहीं ले सकता, कुछ और लूँगा, कुछ और लूँगा। अब अगला परफेक्ट स्क्वायर अपना क्या है, 16 के बाद अपना परफेक्ट स्क्वायर है 25। अगर मैं यहाँ पे 21 लेता हूँ, इसकी 21 मैं ले नहीं सकता। अगला परफेक्ट स्क्वायर अपना 36 है ना, तो 36 देखो ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब मुझे अब ज़्यादा चेक करना पड़ रहा है, तो मैं अपने रेशो मेथड से ही जाऊँगा। मैं यहाँ पे 21:22 इस प्रोपोर्शन टू 60:64 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, एक इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 21 चौका 84 और इसका डिफरेंस लो 60 के साथ, तो यहाँ पे कितना आया, 84 में से अगर मैं यहाँ पे 60 माइनस करता हूँ 24 आया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। इसका मतलब मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। इसका मतलब मेरे x की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है 8। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 64, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर यहाँ पे 64 फॉर्म करना पड़ता। आया समझ में? इसका मतलब मुझे यहाँ पे 8 लेनी पड़ती, 8 4 12 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 अगर मैं रखता है यहाँ पे 4 4 -1 3, तो देखो 12 3 36, 36 भी अपना यहाँ पे स्क्वायर रूट बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है 36, 36 का स्क्वायर रूट अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रेशो अपनाया, तो रेशो से मुझे ईजिली मिल गया। यहाँ पे मैं क्लिक नहीं हो पाया मेरे माइंड में, तो जब आपके माइंड में क्लिक नहीं हो पा रहा, आप इसको रेशो से भी कर ही सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। देखो जब मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रहा, मुझे 4 भी नहीं मिला, 9 भी नहीं मिला, 16 भी नहीं मिला। इसका मतलब मुझे लग गया थोड़ा क्या पता ऐसी वैल्यू है जिसको मैं या तो स्किप कर दिया या फिर आगे और भी बड़ी वैल्यू है, तो फिर मैंने सोचा इसको रेशो से ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेशो से कर लिया। तो जहाँ ऑप्शन से जल्दी हो सकता है वहाँ ऑप्शन से हमें जल्दी जाना है, जहाँ पे ऐसे ईजिली हो सकता है रेशो से, वहाँ हमें ऑप्शन से करना है, वहाँ हमें रेशो से करना है। ठीक है, तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आएगा। सवाल समझ में आया ना? यहाँ पे एक्स की वैल्यू 8 आ गई है। अब यहाँ पे जब मैं 8 की वैल्यू रखूँगा, यहाँ पे 8 की वैल्यू रखूँगा तो 36 आ रहा है, 12 ये 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है ऑप्शन नंबर सी 6। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला टाइप आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हो गया होगा तो इस सवाल को खुद से करो। देखो इसमें क्या बताना है, x is subtracted from each of 19, 27, 38 and 57, the numbers obtained are in proportion, then find the value of x। तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ पे मीन वैल्यू है नहीं कि आप इसको परफेक्ट बनाओ, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वीडियो को पोस्ट करो और एक बार खुद करने की कोशिश करो। भाई इसको मैं रेशो मेथड से कर सकता हूँ, 19:27 इस प्रोपोर्शन टू 38:57। अब मैं इसमें से क्या नंबर ऐड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा चारों में से कि प्रोपोर्शन में बन जाए। तो कैसे करते थे, इन दोनों का रेशो लो कितना आ रहा है 8, 8 आ रहा है, इन दोनों का रेशो लो कितना आ रहा है, अगर मैं इसमें 2 प्लस करूँ 40, 12 12 7 19, तो 8:19 आ रहा है। 19 की आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों के डिफरेंस लेके ये 8 और 19 के डिफरेंस से उसको डिवाइड कर दो। 19 गुना 19 361, 19 का स्क्वायर 361 होता है। 8 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 8 दिया 240 और 8 8 64, तो मुझे कितना आएगा यहाँ पे 304 आएगा। और 304 और 361 का डिफरेंस कितना आ रहा है 57, और 57 को मुझे किससे डिवाइड करना है 11 से, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है 11, तो मुझे 11 से इसको डिवाइड करना है। ये तो 57/11 आ गया। अब मुझे पूछा क्या है, देखो पूछा भी अच्छी चीज़ है,
22 अपना 11 को काट देगा। तो यहाँ पे 22 है, एक्स क्यूब लोगे पे यहाँ पे 57/11 रखूँगा, प्लस में 2 है। देखो 11 से 2 बार में कट गया। अब 57 दूनी 114, 102, 114 प्लस 2 116, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। बिल्कुल ईजी कंसेप्ट, एकदम ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। और आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यस, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एकदम ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। जितना कम से कम समय लग सकता है इन सवालों को निपटाने में, करने में, उतना ही कम से कम समय मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश करी है। अगर आपको सवाल समझ में आया तो एक बार इसकी और प्रैक्टिस करना। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे एकदम मजबूत हो जाएंगे। और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ नोट्स भी साथ साथ बनाते चलो, ताकि आप उसको रिवाइज करोगे, बाद में फिर से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। हम अगले वीडियो में नया कंसेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला अपना अगला कंसेप्ट है, मैं बता भी दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये जितने भी ये चिंदी टाइप के सवाल थे, ये सभी अभी तक थे ना, सब इजी इजी सवाल थे। अब जो अपने सवाल आने वाले हैं ना रेशो क्यूब मीन्स लेवल के आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अपना दिमाग और भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये जितने अभी तक थे सब इजी इजी सवाल थे, तो इसको तो आप अपना पक्का कर लो प्रैक्टिस से, पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके पक्का कर लो। अब अगला वाला जो अपना क्लास होने वाला है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रहेगा मेंस की तरफ। ठीक है, हालांकि वैसे सवाल प्रीलिम्स में भी आते हैं, लेकिन मेंस में थोड़ा ज़्यादा उनका वेटेज रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अपने उसी नए कंसेप्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।